गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज जो है बेसिकली हमारा एक सेकंड लास्ट लेक्चर आप मान के चलिए। इसके बाद एक लेक्चर और जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेस को डिस्कस किया था, पावर के बारे में डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास हमने डिस्कस किए थे एज अ रिवीजन बेस्ड। आज जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर के अंदर यूज आती है तो वो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ, जो आपके घर में आती है। ठीक है, आपके घर के अंदर जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो उसकी यूनिट की फॉर्म क्या होती है, तो वो हम बेसिकली आज स्टडी करेंगे। तो देखिए आप, तो क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर का सबसे पहले हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी। हमने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला। वर्क जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो Q होता है, ठीक है, Q ये सेम ऐसे कैसा, और V वोट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू IR भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये एक फॉर्मूला डिस्कस किया था Q से रिलेटेड, ठीक है, वर्क से रिलेटेड। और सिमिलरली ये जब इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था तो हमसे हमारे यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया था, हमारे पास I2RT। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था W का, क्या, I2RT। और इसी को हमने क्या बोला था, हीट एनर्जी। क्या बोला था हमने इसको, हीट एनर्जी। ये आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वर्क बराबर I2RT, और इसी को हमने हीट एनर्जी बोला था H से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों लिखा है, इलेक्ट्रिक वर्क यहाँ हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक वर्क यहाँ हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक वर्क या हीट एनर्जी पर सेकंड, मतलब पावर क्या होगी, कोई भी वर्क जो आपने पर सेकंड टाइम में किया है, आपने वर्क की जो रेट है वही क्या कहलाती है, पावर। पावर क्या होगी, वर्क की रेट, आपके कार्य करने की रेट, आपके वर्क करने की रेट क्या होगी, पावर। अच्छा, अब वर्क करने की रेट ये है तो नेचुरल सी बात है, आपने वर्क जो किया उसमें आपने एनर्जी यूज करी, तो एक तरीके से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम एनर्जी के फॉर्म में बोलें तो भी ये हो जाएगा कि एनर्जी की जो रेट होगी वही क्या कहलाएगी, पावर। क्योंकि वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जितनी एनर्जी आप उस वर्क को करने में लगाएंगे वो एनर्जी पर रेट क्या कहलाएगी, पावर। तो इसलिए आप पावर को दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, इसकी हमें कॉमर्शियल यूनिट देखनी क्या होती है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक वर्क या एनर्जी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालें तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ये टाइम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ऐसा कैसा आ गया, वर्क लिख लीजिए, एनर्जी लिख लीजिए, सेम बात होती है। तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि मुझे एनर्जी की यूनिट निकालनी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, और ये टाइम ऊपर चल जाएगा तो पावर इंटू टाइम। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसका हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I2RT। ठीक है, ये कैसा है, I2RT। इसी में सेम अगर आप पावर का फॉर्मूला भी लगा रखेंगे तो सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या, I2RT। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप ये देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी H इक्वल टू I2RT, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या हो जाएगी, I2RT। अब इस यूनिट को हम देखते हैं, I2RT जो होता है, तो द स्मॉलेस्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट आवर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट आवर। ठीक है, आवर मतलब आपके टाइम से रिलेटेड हो गया, और वॉट मतलब हो गया आपका पावर। तो देखिए ये पावर है, दिख रहा होगा आपको, ये पावर है, और ये टाइम है ही आपके पास, ऐसा कैसा सेम। तो पावर की यूनिट तो क्या हो गई, वॉट, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, आवर। ठीक है, घंटे में। तो जो सबसे कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी यूज की जाती है वो क्या होती है, वॉट इंटू आवर। क्यों, पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर। टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर। तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट इंटू आवर। तो वॉट इंटू आवर, वॉट आवर। तो होप समझ में आया, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट आवर। तो पावर बराबर I2R, तो ये I2 की यूनिट क्या होगी, वॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर। ठीक है, अच्छा, पावर बराबर I2R है और पावर की यूनिट क्या है, वॉट। तो I2R, ठीक है, अगर आप इसकी भी यूनिट रखना चाहें तो I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, वो भी क्या होगा, वॉट। क्योंकि सिमिलरली पावर का ही तो फॉर्मूला है, तो दोनों चीजें जब एक दूसरे के इक्वल है तो उनकी यूनिट्स भी इक्वल होंगी। तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम किसके इक्वल होगी, वॉट के। तो होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमर्शियल बॉट और सोल्ड इन किलोवाट। अगर हम घर में बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खरीदी और बेची जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खरीदी और बेची जाती है वो किसके फॉर्म में होती है, किलो वाट आवर में। अच्छा देखिए, ये सेम ही है, वाट आवर ही है, बस एक किलो के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाट आवर क्या होगा, बहुत छोटी चीज़ होगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कहीं कुछ लेने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं कहीं परचून की शॉप पे, ग्रॉसरी की शॉप पे, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं 10 ग्राम वो दे दो, चीनी दे दो 50 ग्राम। आप क्या बोलते हैं, केजी में लेकर आते हैं, केजी, 1 केजी चीनी, शुगर 2 केजी शुगर। तो सिमिलरली जब अमाउंट ज्यादा होता है ना, क्योंकि एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो उसको क्या करते हैं, किलो वाट आवर में, किस में करते हैं, किलो वाट
आवर में, किस में करते हैं, किलो वाट आवर में, ठीक है। तो वाट आवर की जगह क्या कर देंगे, किलो वाट आवर। अच्छा, किलो का मतलब पता ही है, किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो मतलब कितना हो गया, 10⁻3, ठीक है। 1 किलो मतलब कितना हो गया, 10⁻3। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 10⁻3, तो 1 किलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻3। 1 मिनट में यहाँ से और रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अच्छा, इस 1 किलो आवर जो है, ठीक है, वाट आवर जो है एक तरीके से इसको किलो वाट आवर में, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खरीदी और बेची जाती है वो किस फॉर्म में खरीदी जाती है, किलो वाट आवर में। और वैसे सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वाट आवर। आपको इस तरह से बोल लीजिए, आप चीनी लेने जाएंगे तो चीनी लेने की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। लेकिन आप लेते और खरीदते किस में, केजी में। तो सेम ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, वाट आवर। लेकिन हम लेते और बेचते किस में, किलो वाट आवर में। आपके घर के अंदर जो यूनिट आती है वो किलो वाट आवर में यूज होती है, ठीक है, जो आपके घर में भी एनर्जी होगी। अच्छा देखिए, अब ये 1 किलो वाट आवर को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1 किलो वाट को। इसको कन्वर्ट करने से पहले हम 1-2 टॉपिक और देखते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक वर्क है, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक वर्क हमने देखा था, हमने बताया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, वर्क वस्तु क्या होता है, Q इंटू V। इसी वर्क को हमने बाद में H लिखा था, जिसका फॉर्मूला I²RT डिराइव हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने वर्क पावर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरे उनके फॉर्मुलाज डिराइव किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक वर्क की, जूल। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। Q इंटू वी, Q क्या है यहाँ पर चार्ज और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। Q की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कुलाम, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। कुलाम, वोल्ट, जूल। तो यहाँ से बोल सकते हैं वर्क की यूनिट क्या है, जूल। तो जूल इक्वल्स टू कुलाम इंटू वोल्ट। अगर इसका यूनिट में देखें तो वर्क की यूनिट जूल, कुलाम, वोल्ट। तो वो जूल इक्वल्स टू कुलाम इंटू वोल्ट। तो अगर यहाँ से मैं एक जूल की डेफिनेशन निकालना चाहूँ, अच्छा ये जो 1 जूल, 1 एम्पियर, 1 ओम, इनकी डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती है। ये 1 जूल की मैं यहाँ बता दी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1-2 डेफिनेशंस, 1 जूल, 1 ओम, 1 एम्पियर, सिंगल एम्पियर, ठीक है, इनके डेफिनेशंस और डिस्कस कर लेंगे। तो आप देखिए 1 जूल की क्या होगी, तो देखिए ये कितना है, वर्क की यूनिट क्या हो गई आपकी जूल, ये कितना हो गया कुलाम, और ये क्या हो गया वोल्ट। तो अगर आप 1 जूल की डेफिनेशन निकाल रहे हैं तो आपको बाकी सारे अमाउंट में क्या रखना पड़ेंगे, 1। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट, 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ सेम 1 जूल, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि क्या है जूल किसकी यूनिट है, वर्क की है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम। मैंने आपको बताया अगर आपको 1 जूल की डेफिनेशन निकालनी है तो जो उसके फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज है उनको आपको 1 ही रखना पड़ेगा। तो व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम फ्लो थ्रू, चार्ज क्या करता है, वायर के अंदर फ्लो करता है। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से, मतलब वायर में से, ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हमने देखा था वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंडक्टर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मैंने बताया ये आपको सब हर यूनिट को क्या रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 1 जूल वर्क करने के लिए आपको 1 कुलाम चार्ज को किसी भी कंडक्टर में फ्लो करना पड़ेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। तो वो जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, 1 जूल। वो वर्क क्या कहलाएगा, 1 जूल। एक बार और समझ लीजिए, किसी भी वायर में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी वायर में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस वायर में 1 कुलाम चार्ज को, इस वायर में 1 कुलाम चार्ज को ले जाने में किया हुआ वर्क क्या कहलाएगा, 1 जूल। तो यही हमने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कुलाम flows through a conductor whose potential difference is 1 volt, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो आपका, 1 वोल्ट। तो देखिए मैंने लिखा है 1 जूल इक्वल्स टू 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट, 1 जूल इक्वल्स टू 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट। Q 1 कुलाम, V 1 वोल्ट, वर्क 1 जूल। तो जूल आपको समझ में आया। अब हम यहाँ आते देखिए 1 किलो वाट आवर। तो ये किलो वाट आवर जो हमने यूनिट देखी थी, सेम 1 किलो वाट आवर की हम देखें अगर, तो देखिए किलो मैंने बताया आपको 10⁻3। किलो का मतलब क्या होगा, 10⁻3। मेगा, जब मेगा लिखा होता है उसमें होता है 10⁻6, और जब होता है सॉरी जब होगा 10⁻6। सिमिलरली गीगा की बात करें, गीगा होता है गीगा, तो ये गीगा होता है
9। किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 और गीगा का मतलब 10 टू द पावर 9। ये आपको वर्ड्स मिलेंगे कभी कभार। तो देखिए 1 किलो वॉट आवर को मैं लिखता हूँ, तो किलो का मतलब कितना है 10 टू द पावर 3, तो लिखा मैंने 1 इंटू 10 टू द पावर 3। अब क्या है वॉट आवर, क्या है वॉट आवर, ठीक है। अच्छा वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, ठीक है। और पावर को हम और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, और जूल पर सेकंड। कैसे लिखा आपने, देखो पावर ये था, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो हमने सेम ये जो किलो वॉट था ना, वॉट जो ये वॉट पावर की यूनिट थी, वॉट जो पावर की यूनिट थी, ठीक है। मैंने बताया ना आपको ये पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट। लेकिन आई तो इसी से निकल गया ना, तो ये जूल पर सेकंड है। तो जूल पर सेकंड को इजी लिखने के लिए इन्होंने क्या किया, वॉट लिख दिया, ठीक है। होता वही चीज है, जूल पर सेकंड को इजी लिखने के लिए वॉट लिख देते हैं। तो वॉट इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने वॉट की जगह क्या कर दिया, वॉट की जगह क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड। वॉट की जगह कर दिया जूल, एनर्जी वर्क, वर्क जूल, टाइम सेकंड, सेकंड तो जूल पर सेकंड। अब देखिए क्या है आवर, तो आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को मिनट में कन्वर्ट करो 60 से, और फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, ठीक है। अब देखिए जब इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कितनी आई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा ये जूल कैसे आया, देखो सेकंड से, ये जो सेकंड में आपने कन्वर्ट करा ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ओनली जूल। तो 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये मैंने आपको कन्वर्जन करके बता दिया पूरा, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं 1 किलो वॉट आवर। हालांकि आपको एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है ये 1 किलो वॉट आवर को कन्वर्ट करना। तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, वॉट का मतलब पावर, और पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वॉट बराबर पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो वॉट इक्वल्स टू वर्क की यूनिट क्या हुई, जूल, वर्क की यूनिट क्या हुई, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो वॉट की जगह रख दिया जूल पर सेकंड। अब क्या है आवर, तो आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 सेकंड आ गया, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल जूल। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 36, 36 के बाद 1 2 3 4, कितने जीरो हो गए, 4। लेकिन एक पॉइंट को हमने एक इधर और वैल्यू रख ली, इसलिए कितना हो जाएगा 6। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो होप ये आपको समझ में आया हो। 10 टू किलो का लिखा है तो 10 टू द पावर 3 होएगा। यहाँ हमने देखा 1000, अगर यहाँ m लिखा होता, किलो की जगह m लिखा होता, तो ये जो 10 टू द पावर हमने 3 लिखा है, इसलिए 10 टू द पावर 6 लिखते। और सिमिलरली अगर g लिखा होता तो क्या लिखते हैं हम, 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।